हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचान है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, यानी बीते हुए समय में काम का जारी होना पाया जाता है, जिसको भूतकाल कहते हैं। तो इसमें आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे या और भी जो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का प्रयोग करते हैं, और सभी कर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। तो बीते हुए समय में काम का जारी होना पाया जाता है, इसमें समय निर्धारित नहीं होता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले रूल को। इसमें हम रूल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव में होगा तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। नॉट को अभी यूज नहीं करना है, बाद में हम लोग करेंगे। जैसे दिया है, मैं कविता याद कर रहा था, तो ये कर रहा था तो बीते हुए समय में, इस समय याद नहीं कर रहा है, बीते हुए समय में याद कर रहा था, तो इसलिए आई के मैं के अंग्रेजी आई हो गया, और आई यहाँ पर सिंगुलर नंबर में होगा, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया के रूप में वाज, क्योंकि लिखा है आई के साथ यहाँ वाज का प्रयोग करना है। तुरंत उसके बाद क्रिया लगाना है याद करना, तो याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है। तो आई वाज लर्निंग, याद कर रहा था, क्या याद कर रहा था, तो दी पोयम और पोयम, मैं कविता याद कर रहा था। आगे है तुम नदी में तैर रहे थे, तो तैरने का काम कर रहे थे तुम, तो यू प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया वर। क्रिया है तैरना, तो होता है स्विम, SWIM। अब आईएनजी जोड़ना है, तो पीछे वाले रूल में बताया गया है कि अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके पहले एक केवल कोई वॉवेल आ जाए, तो आईएनजी जोड़ते समय अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर आईएनजी जोड़ते हैं। तो हो गया यू वर स्विमिंग, तुम तैर रहे थे, तो कहाँ तैर रहे थे, तो नदी में, इन द रिवर, ये हो गया। कोई चारपाई पर लेटा हुआ था, कोई, अब कोई की अंग्रेजी अगर अफर्मेटिव में है तो समवन चाहे समबडी, समबडी भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है। तो समवन कोई एक व्यक्ति है, वन है, इसलिए यहाँ पर वाज लग गया, समवन वाज। क्रिया है लेटना, तो LIE होता है, IE को हटाते हैं तो वाई करके और ING जोड़ देते हैं। लाइंग, लेटा हुआ था, अब कहाँ लेटा हुआ था, तो ऑन दी कॉट। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें रहा था रही थी नहीं आया, इसमें रहा था, इसमें रहे थे, जैसा कि रूल लिखा गया है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इसमें दे रहा है कि हुआ था, यानी जो लेटने का काम है जारी है, ऐसा नहीं है कि लेटने का काम समाप्त है, लेट रहा है ऐसा नहीं देगा, लेटा हुआ था यानी लेटने का काम जारी है, इसलिए वहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। नहीं तो ये कहेंगे कि रहा रही नहीं है फिर भी कंटिन्यूअस कैसे हो गया, तो इसीलिए क्योंकि वह काम जारी है भूतकाल में। तो समवन वाज लाइंग ऑन द कार्ट। उसी तरह अगला है शिकारी जंगल को नहीं जा रहा था, तो द हंटर एक वचन में है, इसलिए यहाँ लग गया वाज। अब यहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने पर सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमको नॉट लगाना होता है, तो ये हो गया नॉट। क्रिया है जाना, तो गोइंग, तो समवन वाज नॉट गोइंग, द हंटर वाज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था, तो एक जगह का नाम दिया है इसलिए लिख देंगे टू द फॉरेस्ट। उसी तरह हम लोग इंट्रोगेटिव में अब देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है कि हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर हम एस और नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम राम हो, तो एस आई एम राम, इस तरह से, नो आई एम नॉट राम, इस तरह से हो सकता है।
तो उसको हिंदी में क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य कहते हैं। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जब भी आते हैं तो कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन करता है तो वाज, बहुवचन है तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया है तुम काम कर रहे थे, उसके पहले दिया है क्या, तो यहाँ तुम तो लगा, लेकिन इसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ पर वर लग जाएगा। वर यू, नॉट ही नहीं है, क्रिया है पूरा करना, तो कंप्लीट और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। वर यू कंप्लीटिंग, क्या तुम पूरा कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे, तो काम पूरा कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें पढ़ा रही थी, तो तुम्हारी माताजी योर मदर, पढ़ाने का काम यही कर रही हैं, तो सब्जेक्ट माताजी हैं तो योर मदर, तो मदर सिंगुलर नंबर में है इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हमको वाज लगाना है। क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है। अब क्या पढ़ा रही थी, तो ये नहीं दिया, सीधे तुम्हें पढ़ा रही थी, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे तो यू होता है। तो आज योर मदर टीचिंग यू, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें पढ़ा रही थी। अगला है क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, तो यहाँ कोई, तो कोई की अंग्रेजी समवन और समबडी होती है, लेकिन वही इंट्रोगेटिव जब प्रश्न पूछा जाता है या नेगेटिव में आता है तो एनीबडी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म न होने पर हमको यहाँ पे लगाना है एनीबडी, चाहे एनीवन, हो गया। तो वाज एनीवन, क्रिया खटखटाना दिया है, तो खटखटाना की अंग्रेजी होती है नॉक की एनओसी के, और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है। तो वाज एनीवन नॉकिंग, और नॉक के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है एट, उसके बाद लगा देंगे द डोर। वाज एनीवन नॉकिंग एट द डोर, क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अगला है क्या वह जलपान नहीं कर रहा था, तो वाज ही, अब नेगेटिव में है तो है तुरंत हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है यहाँ पे। तो वाज ही नॉट, क्रिया है जलपान करना, तो हैविंग लिख सकते हैं या टेकिंग लिख सकते हैं। तो वाज ही नॉट हैविंग, उसके बाद जलपान, तो ब्रेकफास्ट लिख दीजिए। क्या वह नाश्ता या जलपान नहीं कर रहा था। आगे दिया है क्या तुम अपने मित्र को धोखा दे रहे थे, तो तुम यू क्या से शुरू है, तो इसके अनुसार यहाँ वर नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। तो आगे दिया है धोखा दे रहे थे, तो वर यू, तो धोखा देना का होता है डिसीव, DECEI, VE को ही हमको ING लगा देना है। तो वर यू डिसीविंग, अब किसको, तो अपने मित्र को, तो यू के साथ पॉसेसिव केस योर लगेगा और यहाँ हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो जब अंग्रेजी बनाते हैं तो उसी प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि WH वाला फैमिली का जो वह क्वेश्चन वर्ड होगा। तो सबसे पहले हमको उस क्वेश्चन वर्ड वाले अंग्रेजी की मीनिंग लिखनी होती है, स्पेलिंग लिखनी होती है। यदि अब वक्ता क्या कर रहा है, क्या कह रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है क्या, तो उस क्या की अंग्रेजी हमको लिखनी है व्हाट। उसके बाद यहाँ पर वक्ता, तो स्पीकर या ओरेटर, अब स्पीकर एक वचन में है तो इस
क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हमको सहायक क्रिया लगाना होता है, तो लग गया। व्हाट वाज स्पीकर सेइंग। वक्ता क्या कह रहे थे। अगला है वह अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा था। तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है कहाँ, तो उसकी अंग्रेजी हमको लिखना है, हो गया वेयर। वह, ही, तो इसके अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया, फिर यहाँ आवाज हो गया। नॉट है, ये नहीं है, क्रिया है जाना, तो जाना की अंग्रेजी हो गया गो। अब जगह का नाम नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो वेयर वाज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। उसके बाद ये अपने माता पिता के साथ, तो पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे विद। उसके बाद अपना की अंग्रेजी ही के अनुसार, तो ही के अनुसार पॉसेसिव केस होगा हिज और पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम कल कितना दूध खरीद रहे थे। तो यहाँ पर कितना की अंग्रेजी और उसके साथ ये नाउन आया है, तो कितना के साथ जो भी नाउन आएगा उसके साथ लग जाएगा। अब ये देखेंगे कितना के बाद वह गिनने वाला है या नापने या तौलने वाला है। तो यह दूध गिन करके नहीं दिया जाता है, इसलिए कितना की अंग्रेजी हाउ मच लगेगा। गिनने वाला होता तो हाउ में नहीं लगता। उसके बाद वह आने वाला जो भी नाउन है उसको लिख देंगे, तो हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद यहाँ पर तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ हो गया यू। अब यू के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हाउ मच मिल्क वर यू, और क्रिया है खरीदना, तो बाई, ING जोड़ देंगे। उसके बाद कल भी है, तो कल की अंग्रेजी समय दिया है तो एस्टरडे होता है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दिया है वे किसके साथ बाजार जा रहे थे। किसके साथ, तो यहाँ whom होता है किसके की अंग्रेजी, और इसके साथ आया है प्रीपोजिशन, तो यह इसके पहले हम लगा देंगे तो विद whom। अब ये कहेंगे कि क्वेश्चन वर्ड के पहले ये कैसे लग गया, तो प्रीपोजिशन जिसके बाद आता है अंग्रेजी में, प्रीपोजिशन उस शब्द के पहले लगाते हैं, इसलिए विद यहाँ पहले लग जाएगा। तो विद whom, किसके साथ वे बाजार जा रहे थे। तो दे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर वर लग गया, विद whom वर दे, क्रिया है जाना, गोइंग टू मार्केट। आगे दिया है सड़क पर कौन पड़ा हुआ था। तो प्रश्न पूछने वाला शब्द हमारा हो गया कौन, तो हु, और यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करने वाला कोई नहीं है, तो यही सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग हम यहाँ कर दिए वाज। हु वाज क्रिया है पड़ा हुआ, तो लाइंग, सड़क पर तो ऑन द रोड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब आगे हम आपको होमवर्क देते हैं। ये आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, इस होमवर्क को आप लोग उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।